श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 13। अथो महाभाग भवान मोगत्रिक श्रवः सत्यरतो धृतः गुरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरति। अथो अतः महाभाग परम भाग्यशाली भगवान सिद्ध दृष्टा शुचि पवित्र निर्मल श्रवः सिद्ध सत्यरतः सत्यव्रत को पालने वाला कृतव्रतः आध्यात्मिक गुणों में स्थित गुरु क्रमस्य अलौकिक कार्य करने वाले ईश्वर का अखिल संपूर्ण जगत का बंधन तय मुक्ति के लिए समाधि के द्वारा बारंबार ध्यान करके वर्णन करो। तथा विचेष्टितम श्री भगवान की विविध लीलाओं को हे श्री व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित है। अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। तात्पर्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि को ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है जो इंद्र तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि वास्तविक अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्यों के ध्यान को आकर्षित करने हेतु खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक उलझते चले जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद मुनि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्रील व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचना हेतु उपदेश देते हैं, जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला भी हो। श्री व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। श्री व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़ व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु कटिबद्ध है। पतित आत्मा नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और श्री व्यासदेव या नारद मुनि जैसे आध्यात्मवादी अपने आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक छोटा सा भाग मात्र है और ये पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत के एक तुच्छ अंश मात्र है। संपूर्ण विश्व में ऐसे हजारों साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे पीड़ित मानव समाज को भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानवीय शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री भगवान द्वारा कहा गया संदेश है,
इसका अंकन अंकन श्रील व्यासदेव द्वारा हुआ और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में जो ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवतम पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने हेतु है। श्री भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान श्री व्यास तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाओं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, वो न तो श्री भगवान के कार्य को जान सकता है, न उनका वर्णन कर सकता है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा वास्तविक होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी अब वो सिर्फ सत्य से हो रही है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। श्री व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दूरदृष्टि तथा पांडित्य के दृष्टिकोण से पूर्ण है, अभी कोई श्रवण चिंतन अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध है। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती है और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण वर्णन है। ओम ज्ञान विज्ञानस्य ज्ञानानंद चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं श्री गुरौ श्रीप्रभुपादं श्री गुरु वैष्णवं श्री रूपं समुदयातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं श्री राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। अतो महाभाग भवानमो शुचि शवः सत्यरतो जुतव्रतम् गुरुक्रमस्याखिल बंधु मुक्तये समाधिनां स्मरतः। हे श्री व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, आप अपने व्रत में दृढ़ है और सत्य में स्थित है। अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते। तो ये श्लोक जो है ये दो सबसे बड़े महान व्यक्तियों की बातचीत में आपस में चर्चा हो रही है, एक श्री व्यासदेव और एक श्री नारद जी। तब दुनिया के दो लीडर होते हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति हो और एक रूस के राष्ट्रपति हो, तो आपस में क्या बातें करते, न्यूक्लियर वेपन की या युद्ध की या आर्थिक प्रगति की। तो ये पूरे ब्रह्मांड के दो बड़े लीडर हैं, तो ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, सबसे ऊंची बातें कर रहे हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण की। तो हमने देखा था कि पिछले श्लोकों में क्या था, पिछले श्लोक में हंसु प्रभु आप बताएंगे कुछ? बहुत सुंदर। भगवान की वाणी का थोड़ा बहुत ही वर्णन है, जिसमें त्रुटियां भी है, साधु लोगों को पसंद है। तीन में से 2 पॉइंट बिल्कुल सही बता दिए, तीसरा बताइए जो लास्ट वीक हमने चर्चा की। तो सिद्धांतिक पता नहीं, लेकिन वो श्लोक क्या था, क्या उसका श्लोक का अर्थ क्या था?
श्लोक का ये था कि अगर कोई ज्ञान आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कराने वाला ज्ञान अगर भक्ति से रहित है, अगर ऐसा ज्ञान जो भक्ति से रहित है और ऐसा कर्म कौशल्य, ऐसा कर्म सकाम कर्म या निष्काम कर्म जो भगवान को अर्पित नहीं है, वो भी शोभा नहीं देता, है ना। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। अगर हम नैष्कर्म्य की स्थिति पे पहुंच जाए, हम मुक्त हो जाएं, आत्म साक्षात की स्थिति पे आ जाएं, हम जब समझ जाएं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमें साक्षात्कार हो जाए। अभी हमें साक्षात्कार नहीं हुआ है, हम अभी थियोरिटिकली बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये अनुभूति हो जाए, ब्रह्मभूत स्थिति में भी हम आ जाएं, लेकिन ब्रह्मभूत स्थिति में आने के पश्चात भी अगर वो हमारा ज्ञान जिसके द्वारा हम आए हैं वो अगर भक्ति से रहित है, तो वो भी शोभा नहीं देता, क्योंकि वो भक्ति से रहित है। तो फिर सकाम कर्म और निष्काम कर्म जो भगवान के लिए नहीं किए गए हों, तो बात ही क्या, जो साधन काल में भी कष्ट देने वाला है, अभद्र है, और साध्य काल में भी अभद्र है। ये सुना था हमने, सुना था लास्ट टाइम। तो कौन सी तीन बातें डिस्कस हुई इस बार में। जैसे हंसदू प्रभु ने बताया कि जो कृतियां, जो साहित्य जिसमें भगवान की चर्चा नहीं है, चाहे बहुत ही सुंदर ढंग से उसको सजाया गया हो, लिखा गया हो, फिर अगर उसमें भगवान की कीर्ति गायन नहीं है, तो वो साहित्य ऐसे तीर्थ के समान है जहाँ कौवे बैठते हैं और हंस नहीं जाते। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि जो कृति, जो साहित्य जिसमें भगवान का खूब गुणगान हो, लेकिन अगर उसमें कोई व्याकरणिक त्रुटियां हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अगर कुछ व्याकरण की त्रुटियां हो, लेकिन भगवान का पूरी रूप से गुणगान हो, भगवान की कीर्ति का यशगान हो, तो ऐसा जो साहित्य है वो हंस लोग स्वीकार करते हैं, उगाते हैं, सुनते हैं और स्मरण करते हैं। और फिर तीसरी बात ये कि ऐसे ज्ञान जो हमें आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाने वाला हो, लेकिन अगर वो भक्ति से रहित है, और ऐसे कर्म जो हमें स्वर्ग ले जाने वाले हों या इस भौतिक जगत में ऊंचे से ऊंचा स्टैंडर्ड दिलवाने वाले हों, लेकिन उनमें बिल्कुल भी भक्ति का कोई भी प्रकार का भाव नहीं है, या फिर ऐसे निष्काम कर्म भी जो बिना भगवान को अर्पण किए हुए हैं, वो बिल्कुल भी अभद्र है, कोई प्रकार की शोभायमान वो चीजें नहीं है। इसलिए सबसे पहला शब्द क्या है इस श्लोक में, अथो। अथो मतलब इसलिए, अथो मतलब किसलिए, किसलिए। हम जैसे बोलते हैं ना कि देखो बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, जैसे हम बोलेंगे शहर में बहुत जगह कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए आप राजस्थान जाओ। इसलिए राजस्थान जाओ क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा कोविड के केस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है, अथो मतलब इसलिए। तो किस लिए, किस लिए, पुराने 3 कारण बताए हमने, आप समझ रहे कैसे कनेक्टेड है श्लोक। अथो मतलब इसलिए, क्यों, क्योंकि बिना भगवान की भक्ति का ज्ञान शोभा नहीं देता है, कोई कर्म जो भगवान को समर्पित नहीं है वो शोभा नहीं देते हैं। इसलिए, इसलिए समझे, इसलिए, इसलिए महाभाग, महाभाग मतलब व्यासदेव जी को नारद जी बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं क्योंकि आपके मन में भगवान के लिए रुचि है, आप भगवान को प्रेम करते हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। और फिर क्या है, अमोघ दृष्टि। मोघ मतलब, मोघ मतलब जिसकी दृष्टि, मोघ मतलब व्यर्थ, अमोघ मतलब जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अमोघ दृष्टि मतलब जिसकी दृष्टि कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, जिसकी जो देखता है वो बिल्कुल सही तरीके से देखता है। हम देखते हैं, हम सही तरीके से नहीं देखते क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, लेकिन व्यास जी की अमोघ दृष्टि, वो क्या देख रहे हैं, वो भूत भी देख रहे हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं, भविष्य भी देख रहे हैं, सब कुछ यथारूप देख रहे हैं, उनकी दृष्टि में कोई भी दोष नहीं है। जैसे हम किसी को देखते हैं तो किसी को देखने मात्र से हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य बढ़ जाता है, ठीक है। कोई बहुत ही व्यक्ति होशियार होगा, धनी होगा या बहुत प्रकार से गुणवान होगा, तो हमारे में देखने मात्र से हमारे में विकार आ जाते हैं, है ना।
लेकिन व्यास जी क्या है, व्यास जी देखते हैं तो वो इस प्रकार से देखते हैं कि उनके मन में कोई विकार नहीं आता, लेकिन उनके मन में उसकी कल्याण की भावना आती है, इसलिए उनकी जो दृष्टि है अमोघ दृष्टि है। इसलिए हे व्यास जी, आप परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के प्रति आपकी रुचि है, आपकी दृष्टि अमोघ है। शुचि श्रवा, शुचि श्रवा मतलब, शुचि मतलब पवित्र, श्रवा मतलब कीर्ति। आपकी कीर्ति इतनी पवित्र है कि अगर आपके बारे में लोग सुने तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है शुचि श्रवा। सत्य रतो, सत्य रतो मतलब आप सत्य व्रत में सत्य का पालन करते हैं। और एक सत्य रतो का एक अर्थ ये भी होता है कि सत्य किसका नाम है, कृष्ण का। सत्यम परम धीमहि। तो सत्य रत का मतलब क्या हो गया कि आप हमेशा सत्य रत, आप हमेशा कृष्ण में रत रहते हैं, मतलब आप हमेशा कृष्ण में डूबे हुए रहते हैं, मतलब आप कृष्ण के प्रेमी हैं, या सत्य में आसक्त हैं, मतलब कृष्ण से आसक्त हैं। तो सत्य रतों के अलग अलग आचार्य अलग अलग मीनिंग बताते हैं, है ना। देखिए ये इतने दिव्य ग्रंथ है कि हम अगर मीनिंग भी नहीं समझे, खाली ने बोले ये श्लोक इतना सुंदर है, खाली बोलने से हमें अटैचमेंट हो जाता है बदल के, है ना। ये वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखा है, एक तरह से देखा जाए तो भगवान के प्रति वेद व्यास जी का प्रेम पत्र है ये श्रीमद् भागवत, है। पूरा प्रेम से ओतप्रोत। अगर कोई श्लोक को भी नहीं समझते, खाली अगर हम 15-20 बार जैसे हमने पारायण की, अभी हमने बोला श्लोक सुने, तो उसमें हमें भगवान से अटैचमेंट हो जाता है। इतना जबरदस्त ये श्लोक है, हर एक श्लोक भागवत। तो सत्य रखो, सत्य रखो मतलब आप सत्य का पालन करते हैं, या फिर आप भगवान में डूबे हुए रहते हैं, कृष्ण में, या फिर आप कृष्ण से हमेशा आसक्त रहते हैं, जो भी हम समझते हैं। धृतव्रत मतलब आप व्रतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। ब्रह्मचार्य व्रत हो गए, या जो भी उनके भक्ति के व्रत है, उनको आप दृढ़ता से पालन करते हैं। तो आप में क्या क्या क्वालिटी है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप अमोघ दृक हैं, आप शुचि श्रवा हैं, आपकी कीर्ति इतनी इतनी यश कर प्रदान करने में इतनी शुद्ध है, तो वो दूसरे प्रभावित होते हैं। एक बात, इसलिए भक्तों का जो चरित्र है वो बिल्कुल निष्कलुष होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं प्रचार करता हूँ क्षेत्र में, अब एक दिन मैं, अब मेरे भूख लग गई, अब मुझे ऐसा मन कर गया कि चलो 4 रुपए मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा है, मैं खड़ा हो गया और मूंगफली खाने लग गया, और रामाचार्य प्रभु वहीं से मोटरसाइकिल से गुजर रहे हैं, इन्होंने मुझे मूंगफली खाते हुए देख लिया। तो अगली बार जब मैं क्लास बोलूंगा ना कि हमें भगवान को भोग लगा वही खाना चाहिए, तो बोले यार ये तो मूंगफली खा रहे थे। तो इनका जो भाव होगा सुनने का, मेरे प्रति जो भाव होगा ना, वो भाव इनका घट जाएगा। आप समझे ना? क्यों? बोले बात तो यहाँ बैठ के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ 4 मूंगफली खा रहे थे। यद्यपि मैंने इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया मूंगफली खा के, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या होगा, इसलिए चैतन्य चरित्र में लिखा है सन्यासी अल्प छिद्र सब लोग गाए। सन्यासी के दामन पे अगर हल्का सा भी छिद्र होगा ना, जैसे सफेद कपड़ों पे अगर हल्का सा भी स्याही का दाग लग जाएगा ना, तो सब लोग सफेद कपड़ा नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे, दाग देखेंगे। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में है, शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, उसको अपना खान पान आचरण सदाचार, लोगों से कैसे बात करता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे नौकरी करता है, कैसे व्यवहार करता है, लोगों से कैसा उसका संबंध है, वो सब में चेंज आना चाहिए। ऐसा नहीं हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अपने स्वभाव के वश में आ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत इफेक्ट करता है हम किससे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसी को हम टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहे हैं, क्या बोलेंगे लोग, अरे यार ये तो भक्ति करते हैं, पेमेंट है देते नहीं है हमारा, कितना खराब इंप्रेशन जाता है, जाता नहीं जाता है। इसलिए व्यक्ति का सभी प्रकार का उसका भक्ति करने से हर प्रकार का चेंज आना चाहिए। इसलिए इसमें लिखा है शुचि श्रवा। शुचि श्रवा मतलब वेद व्यास जी आप जो लिखेंगे ना, क्योंकि आपका चरित्र इतना निष्कलंक है, लोग सीधा आपको स्वीकार करेंगे कि भाई आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। इसलिए शुचि श्रवा, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें समझे। कहीं हम भक्त लोग कभी कभी पिक्चर बहुत चले जाते हैं, कोई तो सारे ये तो भक्ति का, तो पिक्चर में बैठ गया था, क्या इंप्रेशन जाएगा। अरे इसलिए हम लोग को प्रचार करना है तो हमारा जो आचरण होना चाहिए, हमारा चरित्र होना चाहिए, वो बिल्कुल
प्रयास करना चाहिए हमें बिल्कुल शुद्ध। टीवी देखना, बाहर का खाना, कभी कभी हम शादी में खा लेते हैं, या कभी कभी हमारे मुंह से गाली गलौज निकल जाती है, लेकिन भक्ति में आने के बाद हमारा जो कैरेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट हो। तो शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रत, तो आप सत्य में रत रहते हैं, हमेशा सत्य का पालन करते हैं। धृतव्रत है, आपकी जो नियम है भक्ति के वो बिल्कुल दृढ़ है। रोज 16 माला, रोज ये करना, रोज सुबह जल्दी उठना, उसमें आप कभी भी च्युत नहीं होते। इसलिए अब आप क्या लिखो, इसलिए उरुक्रमस्या, उरुक्रम मतलब भगवान का एक नाम है उरुक्रम। उरुक्रम पर्टिकुलरली भगवान के कौन से रूप को हम बोलते हैं, माता जी आप बताएंगे भगवान के कौन से अवतार को उरुक्रम बोला जाता है। ऐसा तो भगवान कृष्ण का नाम उरुक्रम ही है, लेकिन विशेष रूप से एक अवतार है जिनको उरुक्रम नाम से संबोधित करते हैं। नहीं, सभी उरुक्रम है एक तरह से, तो भगवान के ही नाम है, तो चैतन्य महाप्रभु भी उरुक्रम बोल सकते हैं, सबको बोल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली उरुक्रम किन्हें बोलते हैं, वामन देव भगवान। उरु मतलब बहुत महान, बहुत ही बड़े, और क्रम मतलब स्टेप्स, क्रम आगे बढ़ना, आगे पैर रखना। तो वामन देव ने तीन तीन पद में, 2 पद में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया था, इसलिए उनको क्या क्या कहा जाता है, उरुक्रम। भगवान के आप बहुत जगह नाम आएगा उरुक्रम ना, तो भगवान का ये नाम है उरुक्रम, उरुगाय, उत्तम श्लोक, ये सब भगवान के नाम है। तो आप उरुक्रम के बारे में क्या करिए, समाधि नाम स्मरत विशेषितम। आप समाधि में आके, समाधि मतलब एकाग्र मन से उरुक्रम का स्मरण करके, तद विशेषतम उनकी अलग अलग लीलाओं को स्मरण करके, समाधि में आने के बाद आप उनकी अलग अलग लीलाओं का स्मरण करके आप वर्णन करिए। क्यों वर्णन करें, क्या उद्देश्य वर्णन करने का, अखिल बंध मुक्त है। तीसरी लाइन में लिखा है ना, क्या लिखा है, अखिल बंध मुक्त है। अखिल बंध मुक्त है मतलब, अखिल बंध मुक्त मतलब 2 प्रकार के मतलब है अखिल बंध मुक्त है के, ऐसे आचार्य बताते हैं। पहला मतलब तो हुआ कि जितने भी संसार में जीव हैं, अखिल जितने भी जीव हैं, उनके मोक्ष के लिए, उनको बंधन से कैसे मुक्त हो जाए, उनके लिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए। ठीक है, समस्त जीवों के लिए, अखिल मतलब समस्त जीव बंध मुक्त है। और दूसरा क्या होगा, हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर जो भी दोष हैं, उनका समूल रूप से, अखिल मतलब हमारे पर्सनल शरीर में जो कुछ भी गड़बड़ियां चल रही है, उनको पूरी तरह से आप समूल रूप से नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के द्वारा। जैसे मान लीजिए हमारे हृदय में क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, तो खाली भगवान की लीलाओं से खाली एक चीज सही नहीं होगी। क्या सही होगी, कंप्लीट सब कुछ सही हो जाएगा। अकेला बंध मुक्त है मतलब हमारे अंदर भी जो भी गड़बड़ियां हैं, खाली एक गड़बड़ नहीं जाएगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब कुछ कंप्लीटली पूरा वॉश आउट हो जाएगा। तो मतलब हुए अखिल बंध मुक्त है, तो सभी जीवों के लिए और एक हमारे पर्सनल के लिए भी, कि हमारी भी पूरी तरह से धुलाई हो जाएगी, समूल दोष नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे, आप वर्णन करिए भगवान गुरु की समाधि में स्थित होके उनकी लीलाओं का वर्णन करिए और उनका स्मरण करके आप लिखिए, जिससे लोग पढ़ेंगे तो सभी प्रकार के बंधनों से जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए, आप बहुत सिंपल उत्तर है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी दृष्टि कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, आपकी जो कीर्ति है वो पवित्र है, वो इतनी पवित्र कीर्ति है कि आपकी कीर्ति सुनने से सामने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। आप सत्यव्रत हैं, आप हमेशा सत्य व्रत का पालन करते हैं, या आप सत्य से आ सकते हैं, कृष्ण से आ सकते हैं, आप सभी व्रतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। इसलिए आप भगवान कृष्ण की कथा समाधि में स्थित होके आप स्मरण करके आप लिखिए, भगवान की लीलाओं को लिखिए। क्यों लिखे, जिससे कि समस्त जीवों का उद्धार हो जाए, समस्त जीव सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाए, या फिर हर जीव में जो भी गड़बड़ियां हैं वो हर प्रकार की गड़बड़ियों से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो ये अनुवाद हम पढ़ते हैं। हे श्री व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है,
आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। तो दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, मतलब कौन सा वर्ड हो गया ये, अमोघ दृक। आगे तक ठीक है। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, ये कौन सा वर्ड हो गया, शुचि श्रवा। आप अपने व्रत में दृढ़ है, दृढ़ व्रत ना, दृढ़ व्रत, और सत्य में स्थित है, सत्य व्रत। एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें भगवान, ये शायद भागवतम में 10वें स्कंद में है, जब देवता भगवान की स्तुति करते हैं, जब भगवान देवी के गर्भ में थे। एक श्लोक है, वो श्लोक की संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन उस श्लोक में ये सत्य शब्द, आप सत्य व्रत हैं, आप सत्य रथ हैं, आप सत्य काम है, आप सत्य संकल्प है, भगवान के इतने सब शब्द देवताओं ने दिए सत्य के नाम से। बहुत ही वंडरफुल श्लोक है, याद करने से, सत्य व्रत, सत्य व्रत, सत्य काम, सत्य संकल्प, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। तो आप सत्य रथ हैं। अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए, कौन सा वर्ड है, अखिल बंधन है, हेतु श्री भगवान की लीलाओं, तो श्री भगवान की लीला मतलब, की लीला मतलब तद विचेष्टितम, तद विचेष्टितम जो शब्द है वो उनकी विविध लीलाओं के लिए है, के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। समाधि वर्ड आ गया, अनुस्मर मतलब समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हैं। समाधि के द्वारा मतलब वेद व्यास जी ने जो ये भागवतम लिखा है, ये समाधि का ग्रंथ है, समझे, उस समाधि में स्थित होकर लिखा। समाधि मतलब समझ रहे हैं, समाधि का अर्थ क्या होता है, समाधि का अर्थ ये होता है कि जब हमारा पूरा समय 24 घंटे जब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो क्या होता है, भगवान की कृपा से हमारा हृदय का जो टेलीविजन है उसका लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं, तो फिर भगवान की कृपा से अपने आप ही हृदय में लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। आप समझे, हमें जबरदस्ती ध्यान करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हृदय में लीलाएं समाधि में। जैसे रूप गोस्वामी है, बड़े बड़े आचार्य है, ये क्या करते हैं, इनके हृदय में हमेशा भगवान की लीलाएं चलती रहती है। और ये लोग क्या है, हम बोलते हैं ना नित्य लीला प्रवेश, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ऐसा लिखा जाता है नित्य लीला प्रवेश। तो जो बड़े आचार्य होते हैं वो इन लीलाओं में प्रवेश करके कुछ सेवाएं कर लेते हैं। बैठे बैठे हम बैठे हैं सूरत में, लेकिन भक्ति में इतनी प्रगति कर ली कि हम बैठे बैठे उन लीलाओं में प्रवेश कर लिया और हम सेवा कर, है ना। तो इसका मतलब होता है कि समाधि में स्थित है वो व्यक्ति, क्या है, उनके हृदय में भगवान ने लीलाएं प्रदर्शित कर लिया, लीलाएं चल रही है, ठीक है। तो ये इसलिए ये जो ग्रंथ है, ये भागवत जो ग्रंथ है, ये समाधि का ग्रंथ है। ये ऐसा ग्रंथ है कि वेद व्यास जी का प्रेम प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने जो लिखा है, वो सीधा वो जो देख रहे हैं, जो हृदय में टेलीकास्ट देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट, वो लिख रहे हैं। देखिए हम पढ़ते हैं तो इसलिए तो हमारे में इतना चेंज आ रहा है, जो हम सीधा लाइव टेलीकास्ट का एज इट इज, हम जो वेद व्यास जी ने लिखा है और प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री में दिया है और सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो बोला गया है, वो हम चीज सुन रहे हैं डेली। भागवतम नहीं होता तो हमें पता चलता कुछ पता चलता कृष्ण कितने महान है, या कृष्ण की अनेक अवतारों की बात क्या पता चलता हमें। भगवत गीता से तो हमें पता चल जाता, चलो भाई ज्ञान योग, भक्ति योग, ये पता चल जाता, कर्म योग, लेकिन भागवतम से हमें क्या पता चला है। तो ये वेद व्यास जी कितनी बड़ी है, हम पे उन्होंने उपकार किया है भागवतम देके। तो इसलिए ये हम समझ गए। अब इसमें देखिए अनुवाद हमने पढ़ा है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि नारद जी वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि आप भी जानते हैं, वेद व्यास जी आप भी जानते हैं कि अच्युत के लिए जो प्रेम है वो सबसे सर्वोत्तम उपलब्धि है जीवन में, ये आप जानते हैं। कौन बोल रहे हैं, नारद जी किसको बोल रहे हैं, ऐसा कौन बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती। और ये कैसे प्राप्त होता है, भगवान के नाम से लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करने से। बिल्कुल स्पष्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति कैसे होती है, भगवान के नाम, लीला, यश, गुण का श्रवण और कीर्तन करने से, और कोई तीसरा उपाय है ही नहीं। हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए इस बात में, बिल्कुल फिक्स्ड अप रहना चाहिए कि भगवान के नाम, रूप, उनका श्रवण कीर्तन से अलावा हमें और कुछ करने की आवश्यकता
और कोई दूसरी तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें जो श्री प्रभुपाद ने दिया है, श्रवण कीर्तन करना, प्रचार करना, हरिनाम करना, ग्रंथों का वितरण करना, ये अपने आप में काफी है। और कोई नई तपस्या बनाने की जरूरत, कोई नई तपस्या का निर्माण करने की हमें जरूरत नहीं है। ये तपस्या ही है और धीरे धीरे ये हमें नशा में आ जाएगी, व्यसन हो जाएगा। ये तपस्या में जब हम पूरी तरह से लग जाएंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यही तपस्या प्रेम बन जाएगी। हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे। जैसे हमारे जो पुस्तक वितरण करने वाले भक्त हैं, उनको अच्छा लगता है, कोई डांटता है, कोई बोलता है, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे नशा हो जाएगा ये। तो एक बार क्या हुआ, चिंतन चैतन्य में कथा है कि सनातन गोस्वामी के शरीर पे वो हो गए थे, क्या कहते हैं, कंडू। तो उनके शरीर सब जगह से पस निकल रहा था, मवाद निकल रही थी। तो वो जा रहे थे जगह वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो अब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, पूरे शरीर में कंडू हो गए थे और उनको बड़ा कष्ट हो रहा था कि मैं कैसे महाप्रभु को मिलूंगा। तो महाप्रभु जैसे मिलते उनसे गले मिल जाते हैं, तो उनको और दुख होता है कि महाप्रभु का दिव्य शरीर है, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मेरे शरीर में ये सब चल रहा है। बोले मैं ऐसा करूंगा, महाप्रभु का दर्शन करूंगा रथ यात्रा के टाइम पे, रथ यात्रा के सामने ही मैं दर्शन करके रथ यात्रा के पहिए के नीचे मैं शरीर छोड़ दूंगा, जिससे मुझे सदगति मिल जाएगी। महाप्रभु के दर्शन किए, रथ यात्रा देखी, और ऐसे शरीर को लेके क्या फायदा। तो उन्होंने निश्चित किया इस तरह से मुझे सदगति मिल जाएगी। तो महाप्रभु के स्वयं भगवान है, तो अद्वैत चेतन सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और सनातन गोस्वामी को पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अगर आत्महत्या करने से ही भगवान मिल जाते तो मैं 1000 बार आत्महत्या करता। अगर आत्महत्या करने से सदगति हो जाती तो मैं तो 1000 बार ही आत्महत्या कर लेता। अगर कृष्ण ऐसे प्राप्त हो सकते, कृष्ण ऐसे प्राप्त नहीं होते। कृष्ण कैसे प्राप्त होते हैं? श्रवण और कीर्तन के द्वारा, कोई तीसरा उपाय नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी को नारद जी कह रहे हैं कि आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। भगवान की लीलाओं को वर्णन कैसे करेंगे? आप जबरदस्ती मन को सोचेंगे नहीं, आप समाधि में स्थित होंगे। समाधि में जब स्थित होंगे, जब भगवान की लीलाएं आपके हृदय में चलेंगी और जब उन लीलाओं को आप लिखेंगे और जब वो लीलाएं लोग सुनेंगे और सुनने के बाद चर्चा करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रवण और कीर्तन, खाली भागवत लोग सुने और बोले बस, और कोई चीज की आवश्यकता। तो इस तरह से लोगों को कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो वेद व्यास जी बोल सकते थे कि आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं किस प्रकार से लिखूं, मेरे में क्या योग्यता है। तो भी नारद जी बोले नहीं, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आप अमोघ द्विज हैं, आप शुचि श्रवा हैं, आप सत्यता, आप में सभी प्रकार की योग्यता है, आप लिख सकते हो। इसलिए इस प्रकार से नारद जी बता रहे हैं कि ये चीजें, जो ये ग्रंथ है, ये भगवान की लीलाएं स्वयं प्रकाशित है। हम भक्ति के जोर से भगवान की लीला को नहीं देख सकते। क्या सिस्टम है? हम ऐसा करेंगे, हम बहुत ज्यादा भक्त बन करेंगे तो भगवान की लीला हम देख लेंगे, ये सिस्टम है? नहीं। सिस्टम क्या है कि जब हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप ही लीलाएं प्रदर्शित करेंगे हमारे हृदय में। ये सिस्टम है। हम अपने जबरदस्ती, अपनी ताकत से भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। भगवान की कृपा से ही भगवान जिस व्यक्ति को चुनते हैं उनके सामने ही भगवान प्रकट। इसलिए जो आप लीलाएं लिख रहे हैं, इसलिए समाधि में प्रवेश होकर जब आप लिखेंगे तो भगवान आपको दर्शन देंगे, आपकी लीलाओं को दर्शन होंगे। तब आप लिखिए जिससे कि लोगों के हृदय शुद्ध हो जाए। और आप दूसरा बता रहे कि आप अमोघ दृक और शुचि श्रवा, अमोघ दृक और शुचि श्रवा का इन्होंने बहुत अच्छा मतलब बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि आपके नेत्र और आपके कर्ण ये क्या है? शुद्ध है। आपके कान और आपके नेत्र क्या है? शुद्ध है। तो आप चीजों को यथारूप देख सकते हैं, यथारूप सुन सकते हैं। एक पॉइंट ये समझिए बात को, कि हमारे कान और हमारे नेत्र क्या है? शुद्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने एक बात देखी है, हम कोई बात सुनते हैं, हम कोई बात इस सभा में सुन रहे हैं, और जब हम वो बात किसी को, दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं तो उस समाचार में कुछ, उस संदेश में कुछ बदलाव आ जाता है?
कभी कभी ऐसे बदलाव से लोगों में झगड़े हो जाते हैं, सुना क्या बोला गया, हो जाता नहीं हो जाता है, गलतफहमी होती नहीं होती है, मैंने तो कुछ और ही बोला था और कुछ सुनने में तो और ही कुछ आ रहा है। ऐसे ही देखने में भी कभी कभी हम देखते क्या है, उस दृश्य को किस तरह से बताते हैं। इसलिए हमारे नेत्र और हमारे कान शुद्ध नहीं है। हम देखते क्या है, सुनते क्या है, और सामने वाले व्यक्ति को हम क्या बताते हैं कि आपस में कुछ गलत फहमियां हो जाए, झगड़ा हो जाए। लेकिन वेद व्यास जी को नारद जी क्या कह रहे हैं, आपके कान और नेत्र शुद्ध हैं, तो जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, वही आप लिखोगे। इसलिए आपकी जो लिखनी है लोगों को प्रभावित करेगी। इसलिए कहा गया है अमोघ दृक और शुचि श्रवा। कुछ लीलाएं आपने आंखों से भी देखी है और कुछ लीलाएं आपने सुनी भी है। ये दो अर्थ हो गए। एक तो आपके नेत्र शुद्ध हैं, कर्ण शुद्ध हैं। दूसरा, कुछ लीलाएं आपने खुद देखी है भगवान की, वो आप लिख सकते हैं। और कुछ आपने सुनी है, वो आप लिख सकते हैं। देखिए सुनने का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूत गोस्वामी सुन रहे हैं किस कथा में, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा, और उसी कथा में कौन बैठे थे, सूत गोस्वामी बैठे थे। तो सूत गोस्वामी ने उन कथाओं को सुना और एज इट इज प्रेजेंट कर दिया ना। वो कह रहे हैं यथा दीतम यथामति, जो मैंने सुना है, जो मैंने समझा है, मैं एज इट इज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये सुनने का प्रभाव है। अगर हम सुने और सुन के ऐसा कैसा बोल दे, बस और कुछ हमें अपना बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सुन रहे हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। तो पाजी ये तो बोले कि मेरा एकमात्र क्रेडिट ये है कि मैंने जो सुना है उसको एज इट इज प्रस्तुत कर दिया है, तो हमें वही करना है। और आप जो है हर एक लीलाओं को आप याद रख सकते हैं, आप धृतव्रता है, और आप उनको स्मरण करके आप हमें बता सकते हैं। इसलिए आप ये लीलाएं लिखिए, ये ऐसा लीला का वर्णन करिए, ऐसा सारा लक्ष्मी में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत ही अद्भुत लीलाएं हैं। अगर हिंदी में तो आती है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार प्रभुपाद की सब बुक्स पढ़नी चाहिए हमें। तो अब हम ये देखते हैं तात्पर्य। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद ने कितना बड़ा लिखा है इसमें। जन सामान्य की स्वभाव से साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि का ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है जो इंद्र तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी जाती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिनका समापन इंद्र तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य, ठीक है। अब आप बात की थी शैली का बात, स्टेशन पे लाइब्रेरी A.H. व्हीलर्स, है ना। आप देखिए क्या 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 साहित्य है, 200 रुपए की बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं। बाहर से कवर कितना अच्छा लगता है, बहुत एट्रैक्टिव लगता है, लोग ले लेते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, वही आहार निद्रा भय में वही चीज, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी चीजों से पढ़ने से क्या हो रहा है, लोग और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लग रहे हैं। या समझिए कि जो हमारी स्कूल में शिक्षा है, मॉडर्न शिक्षा प्रणाली है, वो इस प्रकार का है कि अगर हम उसमें पूरी तरह से लग जाते हैं तो हमारी इंद्र की भावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरा प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, दार्शनिक कल्पनाएं भी हैं। दार्शनिक कल्पनाएं मतलब लोग ने अपने अपनी दार्शनिक मतलब मन से उत्पन्न हुई अलग अलग भावनाएं भी प्रस्तुत करी है, जो लोग भगवान की भक्ति करके समझते हैं, लेकिन वो भक्ति से बिल्कुल ही विपरीत है। जैसे एक भजन है, आप लोगों ने सुना होगा कि कभी अपने बाप को पानी नहीं पिलाया, अब शिव जी को पानी पिलाने से क्या फायदा, सुना है? तो ऐसे भजन चलते हैं, तो उससे क्या होता है, सामान्य व्यक्ति सुनता है तो उसे भी लगता है बात सही है, भजन करने भक्ति करने से क्या फायदा, पहले लोगों का तो संसार का तो लोगों को इस प्रकार का पूरे समाज में इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है भगवान की भक्ति के खिलाफ, कि धीरे धीरे लोग और ज्यादा मतलब ऊब रहे हैं भक्ति के नाम से। लोग पसंद ही नहीं है, लोग इतने ज्यादा, हम देखते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी करते हैं, लोगों की क्या क्या भावनाएं। कोई भक्ति की भावना तो बहुत ही, कोई हजारों में से कोई एक व्यक्ति की होती है, बाकी लोगों की अजीब व गरीब भावनाएं हैं। तो इस प्रकार के भजन चलते हैं, इस प्रकार के बहुत ही साहित्य ऐसे। एक व्यक्ति है जिसने जिसका नाम है शायद अमीश त्रिपाठी,
इन्होंने भगवान राम और सीता की कुछ स्टोरीज लिखी है और वो कॉपीज जो है लाखों में वितरित हो रही है। और उन कॉपीज में उन्होंने सबसे पहले पेज पे लिख दिया है जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ये सब काल्पनिक है। पहले ही लिख दिया कि जो कुछ भी राम सीता के बारे में लिख रहा हूँ सब काल्पनिक है, लेकिन फिर भी 40 लाख कॉपियां बिक गई उसकी अभी तक। 40 लाख कॉपियां, बताइए लोग ये सब ये बुक स्टॉलों में, लाइब्रेरी में इतनी फेमस है। तो लोगों के हृदय में, लोगों के मन में कितना जबरदस्त जहर खुल रहा है देखिए। वो लोग पढ़ेंगे तो कहाँ से, वो तो और ज्यादा इंद्रजुक्ति में लग जाएंगे। तो इस प्रकार की भजन है, इस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार के साहित्य चल रहे हैं बाजार में। हमें क्या लगता है हम क्या प्रचार कर रहे हैं? आप समझिए, हमारा प्रचार बिल्कुल 0.1% नहीं हो रहा है। बाकी आप ये जो चीजें की जो ये जो साहित्य कितने बिक रहे हैं पता है? लाखों करोड़ों में बिक रहे हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इतने बिक रहे हैं। जो साहित्य सब कचरा बना हुआ है, सब कुछ कचरा बना हुआ है। अभी आप लोगों ने लाइब्रेरियां देखी कहाँ है? कभी दिल्ली बॉम्बे जाइए, इतनी बड़ी बड़ी 3-3 माले की लाइब्रेरियां हैं। तो हो सकता है उसमें प्रभुपाद की भी बुक्स हो, लेकिन बाकी जो है वो सब कुछ ऐसा है, सब कुछ कचरा है। मायासम तीर्थ है, कौवे का तीर्थ है वो सब। इसलिए लोगों के जो मन है, लोगों के जो मानस है, वो इससे उखड़ते जा रहे हैं। जैसे एक और भजन है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, उसमें ये भी है कभी शिव बन के कभी गौरी बन के कभी गणेश बन के कभी रिद्धि बन के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, आप कोई भी रूप में आ सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार के भजन, इस प्रकार की बातें सुन के लोग दिन पर दिन और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की, इससे क्या हो रहा है? इंद्रिय तृप्ति की तरफ और ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर व्यक्ति भगवान का रूप नहीं मानता है तो क्या समझेगा भाई हमारे लिए पूरा जगत है? भक्ति करने की क्या जरूरत है? सुबह सुबह उठने की क्या जरूरत है? प्रसाद खाने की क्या जरूरत है? सब कुछ जो है वो हमारे लिए तो है। और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगेगा। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक उलझते चले जाते हैं। हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। लेकिन हजारों पीढ़ियों तक। आप समझिए कि अगर एक बार हम कोई गलत चीज सुन लेते हैं, वो चीज इतने अंदर तक हम पे असर करती है कि निकलना बहुत भारी काम है। आप समझिए जो हमारी नई पीढ़ियां हैं जो स्कूल में जाती हैं, तो शुरू से उन्हें ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है कि भाई आप पैसा कमाओ, आप अच्छा करियर बनाओ, आप नैतिक बनो, भगवान के भक्त बनो नहीं बनो अलग बात। भगवान है कोई वही नहीं है। जब बताया जा रहा है काल्पनिक है, माइथोलॉजिकल बोला जाता है, पता क्या बोला जाता है? माइथोलॉजिकल स्टोरीज। ये माइथोलॉजिकल माइथोलॉजिकल मतलब ये जो भी भगवान की कथा है ये सब क्या है? मिथ। माइथोलॉजिकल मतलब मिथ, काल्पनिक है। तो हजारों पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वैष्णव में श्रेष्ठतम श्री नारद मुनि ऐसे व्यर्थ साहित्य के भाग्य शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने हेतु उपदेश देते हैं जो न केवल आपको आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त प्रदान कराने वाला हो। ये कौन से वर्ड पे लिखा है? अखिल बंधन। ये पूरा ये जो लिखा है तात्पर्य में इतना जहां तक पढ़ा है, इस वर्ड पे लिखा है अखिल बंधन। ठीक है, हमारे आचार्य में जो तात्पर्य होते हैं वो कंप्लीटली श्लोक के अनुसार होते हैं। लोग अकेले मतलब लोग हजारों पीढ़ियों तक लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो आप इस प्रकार का साहित्य तैयार करो जिससे पढ़ने से लोगों का अटैचमेंट मिले। तो हम देख रहे हैं पढ़ने से अटैचमेंट हो रहा है, हमें हो रहा है ना, हो रहा है। अच्छा, कोई कोई भागवतम पढ़ के किसी ने सुसाइड किया है? आजकल के स्कूल कॉलेज के बच्चे सुसाइड करते हैं, करते नहीं करते हैं? अपनी स्कूल की बुक, कॉलेज की बुक पढ़ के सुसाइड करते हैं। अगर करते हैं वो तो भागवतम पढ़ के किसी ने सुसाइड किया है? आप समझ सकते हैं क्या चीज है ये। और वो क्या है? लोग कितने टेंशन में रहते हैं, लोग कितने स्ट्रेस में रहते हैं, लोग कितने परेशान रहते हैं। हम अभी गए थे अंबिका हाइट्स पिछले संडे, एक लड़का बोला, बोले उसने देखा उसके उसके बाप ने बोला बेटा लेना है तू ले ले, एक बुक ले ले। बोले नहीं मैं क्या करूंगा इसका, मेरी पढ़ाई का इतना कोर्स है। वो पिता बोल रहे हैं वो बाप की इच्छा नहीं है, बेटे की इच्छा, पता है ना? हाँ, थे साथ में चल हुआ। तो मतलब लोग बच्चे इतने ज्यादा वो हो गए, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे। छोटे बच्चे फिर बोलते हैं दे दो एक बुक। छोटे बच्चे होते ना, पापा एक बुक दे दो। 6-7 साल का बच्चा फिर बोलता है, लेकिन 15-20 साल के आने के बाद वो बच्चा इतना कचरा भर जाता है कि उसका मन ही नहीं करता।
श्री व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में अच्छी तरह शिक्षित हैं। सही परिप्रेक्ष्य में देखने में कौन सा वर्ड है, अमोघ दृढ़, है ना। श्री व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं। शुद्ध विचार वाले कौन सा वर्ड है, शुचि श्रवाह, अपनी भक्ति के कारण दृढ़व्रती हैं, दृढ़व्रता, और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रहे पतित आत्मा को उद्धार करने हेतु कटिबद्ध। देखिए क्या लिखा है, सड़ रहे हैं। हमारे लिए क्या वर्ड लिखा है प्रभुपाद जी, इन लोगों का कल्याण करने के लिए कौन कौन व्यक्ति कटिबद्ध है, व्यासदेव जैसे आचार्य कटिबद्ध है। कटिबद्ध मतलब कौन सा वर्ड है इसमें, दृढ़ रहना। देखिए धृतव्रत, धृतव्रत मतलब अगर वो व्यक्ति सड़ने के लिए तैयार है तो मैं भी उसका उद्धार करने के लिए रति हूं। समझे बात को, कि अगर वो व्यक्ति नरक जाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है तो वेद व्यास जी जैसे आचार्य उसको उद्धार करने के लिए भी बिल्कुल कटिबद्ध। जैसे एक स्टोरी है, दो साधु थे तो नदी में जा रहे, पार कर रहे थे नाव पे, तो एक बिच्छू पत्ते पे, सुना है, एक पत्ते पे बिच्छू तड़पड़ा रहा था नदी में। तो एक साधु को दया की बिच्छू डूब जाएगा, तो उसने पत्ते को उठा लिया, पेड़ का पत्ता था उसके ऊपर बिच्छू था और ऐसे ऊपर नीचे हुआ, तो उसको उठा लिया पत्ते को, बिच्छू बच गया। बिच्छू जैसे ही बच जाता है सीधा साधु को डंक मारता है। तो डंक मतलब थोड़ा सा उसकी जो डंक होता है उसमें जहरीली होती है, तो साधु फिर उसको छोड़ देता है हाथ को, वापस डूबने लगता है, वापस साधु उठा लेता है। तो दूसरा साधु बोलता है उसको कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, उसको जाने दो, आपको बार बार डंक मार रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हो। तो वो साधु बोलता है कि ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने साधु स्वभाव को कैसे छोड़। तो कटिबद्ध मतलब हम लोग को हो सकता है प्रचार करने में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन हमें कटिबद्ध होना चाहिए। हमें ये ग्रंथों का वितरण करना है, नाम संकीर्तन करना है। हमें लोग मारेंगे, लोग डांटेंगे, लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कटिबद्ध होना चाहिए। कटिबद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए कैसे कैसे लिखा है प्रभुपाद की वर्ड, देखिए प्रभुपाद की एक शिष्या जिनका नाम था मालती देवी। प्रभुपाद ने बोला कि आई एम नाइदर सीन लेफ्ट नॉर सीन राइट, आई एम गॉन थ्रू द फायर टू सेव यू। मतलब मैंने ना तो दाएं देखा ना बाएं देखा, मैं अग्नि के अंदर चल के तुम्हें बचाने आया हूँ। अमेरिका, अमेरिका जाना और अमेरिका में एक साल तक कोई सफलता नहीं मिलनी। 1965 में वो पाई, 1966 एक साल तक कोई सफलता नहीं मिली। 70 साल के व्यक्ति को एक साल तक सफलता नहीं मिली तो व्यक्ति क्या सोचे, क्या फायदा है करने के लिए, वो करें। हमारे गुरु जी ने बोला था प्रचार करो अमेरिका जाके, हमने प्रयास तो किया, वापस आ जाते हैं, लेकिन वो कटिबद्ध के लोग। समझिए हम एक बिल्डिंग में जाए डिस्ट्रीब्यूशन करने, 3 घंटा हम डिस्ट्रीब्यूशन करें और एक बुक भी नहीं जाए तो हमें क्या लगे, 15 भक्त जाए और एक बुक भी नहीं जाए तो हम यार कितना मायूस हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी 1 साल तक रहे वहां पे अमेरिका में, बिल्कुल एक अलग ही प्रदेश में रहे 1 साल तक, कितना परिश्रम किया। कटिबद्ध थे, कटिबद्ध थे मतलब उनकी निश्चय दृढ़ था। और एक धृतव्रत का दृढ़ निश्चय का अर्थ ये भी होता है कि वेद व्यास जी को ये निश्चित हो गया था कि कृष्णा की लीलाओं के अलावा और कोई उपाय नहीं लोगों का कल्याण का। इसका मतलब भी दृढ़ निश्चय, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी। उनकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया था कि और कोई दूसरा उपाय नहीं है लोगों का कल्याण का, ना तो कर्म के द्वारा, ना ज्ञान के द्वारा, ना कोई प्रकार के योग के द्वारा, खाली भगवान की लीलाओं को सुनने के द्वारा ही जीवों का कल्याण हो सकता है। इसका मतलब ही हो गया दृढ़ व्रत। उनकी निश्चय, उनकी बुद्धि जो थी निश्चयात्मक थी। पतितात्मा नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और श्री व्यासदेव नारद मुनि जैसे अध्यात्मवादी उन्हें असमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। देखिए असमित समाचार, अब आप समझिए 18,000 श्लोक है भागवतम, हर एक श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य अलग अलग लिखा है असीमित, कोई भी तात्पर्य रिपीट नहीं है। आप कितनी बार पढ़ लीजिए फिर भी आपको, हम तो एक बार पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं तो भी भूल जाते हैं, वापस हमें अच्छा लगता है। कितने तात्पर्य हैं, मतलब आध्यात्मिक जगत के जो संदेश है वो कितने हैं, असीमित है। प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर,
वो एक डेली मैगजीन निकालते थे, डेली बुलेटिन, जैसे रोज के पेपर होते ना, संदेश, दिव्य भास्कर, तो वो एक डेली न्यूज मैगजीन निकालते थे जिसका नाम था नदिया प्रकाश, और रोज नई नई चीजें लिखते थे। तो एक बार मदन मोहन जी मालवीय मिले उन्हें, मदन मोहन जी मालवीय आपने नाम सुना, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे, बहुत देश के नेता अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इतना क्या लिखते हो, रोज नई नई चीजें लिख रहा, क्या चीज, इतना क्या है इसमें, भगवान की बात में इतना क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये जगत कितना बड़ा है, बोले बहुत बड़ा है। बोले इसमें कितने देश हैं, बोले 197 देश हैं, उसमें एक भारत है। भारत में कितने राज्य हैं, बोले 25 राज्य है, उसमें एक बंगाल है। बंगाल में एक शहर है, कौन सा, कलकत्ता। कलकत्ता में वो कितने प्रकार के न्यूज़पेपर छपते हैं, बोले 15 प्रकार के न्यूज़पेपर छपते हैं। 15 प्रकार के न्यूज़पेपर में कितनी चीजें आती है, बोले हर एक न्यूज़पेपर में अलग अलग आती है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि जब भौतिक जगत, जो आध्यात्मिक जगत का 1/4 भाग है, और उसमें एक कलकत्ता जैसे शहर में 15 न्यूज़पेपर आते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में कितने समाचार हो सकते हैं। तो उन्होंने हर रोज वो अलग अलग न्यूज वो निकालते थे। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि असीमित समाचार है, आध्यात्मिक जगत में असीमित समाचार है। भगवान की लीलाएं अनंत है, भगवान की लीलाएं कितनी है, अनंत है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं रूप गोस्वामी को, मैं जो तुम्हें भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ वो भक्ति के रस के समुद्र का सिर्फ एक कण है। क्या है, एक कण है, क्योंकि भक्ति के रस के समुद्र का ना तो कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, और ना ही कोई उसकी गहराई है। अनंत है और अपार है और गंभीर है। गंभीर मतलब बहुत ही गहरा है। और मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो खाली एक कण बता रहा हूँ, आप समझे। तो हम लोग नहीं वर्णन कर सकते हैं भगवान की, हम जो कर रहे हैं हम तो एक खाली अपने को शुद्धिकरण करके थोड़ा बहुत बता रहे हैं, बाकी भगवान की लीला असीमित है, अनंत है। और ये भी कहा जाता है, अगर आपने सुना हो, कि भगवान अनंत अनंत काल से भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लीला पूरी नहीं हुई। सुना नहीं, ऐसा भी भागवतम में एक श्लोक है कि हो सकता है आने वाले समय में वैज्ञानिक सभी प्रकार के ब्रह्मांड में जितने भी अणु हैं उनको गिन ले, लेकिन भगवान की लीला को नहीं गिन सकते। ये श्लोक अलग अलग जगह। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक छोटा सा भाग मात्र है, और इस पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत एक तुच्छ अंश मात्र है। संपूर्ण विश्व में ऐसे हजारों साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सकती। कितनी बार कितनी चीजें आई है, लोग शांत हैं नहीं, लोगों के जीवन में अभी भी परेशानी, अभी भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज समस्या नहीं हुई। कितनी पेपर लिखे जा रहे हैं, कितनी मैगजीन्स, कितने बुक्स, क्या क्या चीजें लिखी जा रही है, कि इतना पढ़ने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति जो है वो शुद्ध, शांत या वो संतुष्ट नहीं है। इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। भौतिक चीजें बहुत लिखी है, मन से संबंधित, शरीर से संबंधित। अब हम समाज की बात करें, देश की बात करें, पेपर में क्या आता है, देश से संबंधित, विदेश से संबंधित, समाज से संबंधित। ये सब क्या है, ये मन से और शरीर से संबंधित है, लेकिन आत्मा से कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो ये क्या हो गया, आध्यात्मिक शून्यता। जब तक भगवान या भगवान से संबंधित चीजें नहीं होगी तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। खाली इन बातों से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, इसलिए आध्यात्मिक, इसलिए लोग परेशान है अभी भी। अतः वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवद गीता तथा भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे पीड़ित मानव समाज को भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानवीय शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, हमारे पास सीमित शक्ति है, हम असीमित नहीं है भगवान की तरह, और सीमित शक्ति, और सीमित शक्ति में हम क्या कर रहे हैं, खाना, सोना, पीना, ये तो कर रहे हैं। तो हम अपनी कितनी, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, और ये मानवीय शक्ति हमें जो मिली है वो किस लिए मिली है। हमने संडे को क्या लेक्चर किया था, कौन सी हमारी होती धृति, कौन सा संकल्प सतोगुण में है, मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न व्यभिचारणीय धृति सा पार्थ सात्विकी। मन, प्राण और क्रियाएं हमारी भगवान को प्राप्त करने लग जाए तो वो धृति सात्विकी है। अभी हमारी मन, प्राण, क्रिया किसमें जा रही है,
पैसा कमाने में, काम धंधे में जा रही है, तो हम अपने मानवीय शक्ति का प्रमुख हिस्सा नाश कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। ये हमें मिला ही खाली भगवत प्राप्ति के लिए है, ये प्रयोजन मिला है हमें, मनुष्य शरीर का प्रयोजन है जन्म मृत्यु से छूट के भगवान की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हमारी जो शक्ति है ये क्षीण है, ये लिमिटेड है। 55-60 साल का व्यक्ति चाहे कि मैं खूब जोश से भक्ति करूं तो संभव नहीं है, उसकी शक्ति चली गई है, कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। हम दिन पर दिन कमजोर हो रहे हैं, शरीर हमारा दिन पर दिन कम हो रहा है। हमारे पास लिमिटेड शक्ति है, तो लिमिटेड शक्ति में तो हमें जो हमारा मूल कार्य है तो करना पड़ेगा ना। क्या श्रीमद् भागवतम गीता और श्री भगवद गीता स्वयं श्री भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन श्री व्यासदेव द्वारा हुआ। श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में ग्रंथ सब कितना इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। एक वर्ड खाली, एक लाइन देख लीजिए, क्या लिखा है? आप सब मेरे पीछे बोलिए, शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में ये ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अब देखिए एक बात बताएं, जीव की कितनी लालसाएं होती है, हमारे में कितनी लालसाएं, लालसाएं मतलब समझ रहे हैं, हमारी इच्छाएं कितनी है? आपको पता है कितनी है? भाई साहब बताएंगे कितनी है? 1000 है, लाख है, कोई गिनती नहीं, अशेष है। अच्छा एक बात और समझिए, जब हम भक्ति करेंगे ना, तो भक्ति करने के बाद धीरे धीरे हमें पता चलेगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति करने के बाद धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि जिन चीजों से हम सोच रहे थे कि हम अनासक्त हैं, उससे भी हम आ सकते हैं। समझे बात को? हमें पता चलेगा कि पहले तो मैं सोचता था मैं इससे आसक्त हुई नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं उससे आ सकता। इतनी जबरदस्त लालसाएं हमें, इतनी लालसा कि एक लालसा पूरी होने से एक और खड़ी हो जाती है, एक लालसा पूरी होने से एक और खड़ी हो जाती है। इसका कोई निचोड़, इसका कोई अंत तो होगा नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। लेकिन ये लालसाएं कैसे शांत हो सकती है? खाली भागवत पढ़ने से। अभी भी आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा भौतिक तकलीफ हो, आर्थिक समस्या हो, खाली इतना हो रहा है कि उसे खाना पीना मिल रहा है और भागवत पढ़ रहा है, तो सुखी हो सकता है। अगर उसको इतनी आर्थिक आमदनी हो रही है कि 2 टाइम का खाना पीना और रात को सोने के लिए मिल रहा है, इतना घर मिल रहा है, और भागवत पढ़े, तो वो हर प्रकार की लालसाओं से मुक्त हो सकता है। खाली इतना ही हो जाए, खाली इतना ही हो जाए। इससे आगे की स्टेज क्या है? इससे आगे की स्टेज परीक्षित महाराज जी 7 दिन तक खाया पिया ही नहीं। परीक्षित महाराज ने तो 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन उनको भागवत से इतना रस आ रहा था कि उनको खाने पीने की, ऐसा नहीं कि हमारी तरह जबरदस्ती रोकते हैं कि कल एकादशी का व्रत कब छूटेगा, मुझे कब खाने को मिलेगा, ऐसा नहीं कर रहे थे वो भगवान की कथाओं में उनको इंटरेस्ट आ रहा था, जो रुचि आ रही थी, उससे अपने आप उनको खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। 6 गोस्वामी 3-3 दिन तक कुछ खाते नहीं थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी 2-3 दिन में एक बार छाछ पी ली, कुछ चने खा लिए। तो ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती अपने शरीर को मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति के रस में उन्होंने जो डुबकियां लगाई है, उसमें उनको जो आनंद का आस्वादन हो रहा है, उससे अपने आप ही खाने पीने की इच्छा। तो हमें भी थोड़ा तो आस्वादन हो रहा है, हम भी अब खाली प्रसाद ही ले रहे हैं, बाहर का नहीं खा रहे हैं, एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं, सुबह 3:30-4 बजे हो जाते हैं, तो बीच में कुछ चाय वाय बिस्कुट नहीं खाते हैं, 9 बजे प्रसाद लेते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आस्वादन हमें भी हो रहा है ना। तो जितना ज्यादा हम भक्ति में लगेंगे, अपने आप ही हमारे शरीर की आवश्यकताएं कम हो जाएगी, अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भागवत पढ़ना, हरिनाम करना, गीता पढ़ना, ये अपने आप में ही हमें सब प्रकार की संतुष्टि प्रदान करने के लिए काफी है। इसमें प्रभुपाद ने कहते हैं शाश्वत शांति, शाश्वत शांति के लिए ये भागवत ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है। सर्वसमर्थ है, इसमें क्या लिखा है? सर्वसमर्थ, मतलब और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, खाली भागवत ग्रंथ होना चाहिए। अतः श्रीमद् भागवतम पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने हेतु, कौन सा वर्ड है? अखिल बंधन। श्री भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान श्री व्यासदेव
तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को श्री भगवान की लीला तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात लगी है। हमें भगवान की कृपा से ही, जो भी महान आचार्य लिखते हैं ना, कोई भगवान ही लिख पाते हैं, खुद नहीं लिख सकते। प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, ये जो ग्रंथ के तात्पर्य है किसने लिखे हैं? कृष्ण ने मेरे द्वारा लिखवाए, है ना। और चैतन्य चैतन्य में भी आखिर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अब इन्होंने लिखवाना बंद कर दिया, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इन्होंने मतलब गौरांग महाप्रभु ने लिखना बंद कर दिया है। मतलब भगवान लिखते हैं, भगवान की कथाओं का वर्णन भगवान ही कर रहे हैं, बाकी तो हम लोग तो खाली उसका निमित्त बन रहे हैं। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, वो श्री भगवान के कार्य को जान सकता नहीं है, ना वर्णन कर सकता है। अब ये बताइए, श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अभी इनको बात कैसे पता चली? क्योंकि परंपरा में आ रहे हैं। आप दुनिया से पूछो कौन है, कोई बोलेगा उनकी प्रेमिका है, कोई बोलेगा बहुत अच्छी लेडीज है, कोई बोलेगा कि भगवान के अंतरंगा शक्ति नहीं। तो ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, उसको ही मिलेगा जो परंपरा में आ रहा है, जो प्रामाणिक परंपरा में प्रामाणिक प्रतिनिधियों द्वारा भगवान की कथा सुन रहे हैं, वही बातों को सुन सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई बातों को, ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको पता था 10 साल पहले श्रीमती राधा रानी प्रामाणिक गुरु परंपरा में है, तो इसका मतलब ये श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा वास्तविक होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वो तो देख सकते हैं हम। इसमें लिखा है चाणक्य आएंगे, चाणक्य आए नहीं है। भगवान बुद्ध आएंगे, आए नहीं है। लिखा है चाणक्य पंडित का लिखा हुआ है 12वें स्कंद में, ऐसे ब्राह्मण आएंगे। भगवान बुद्ध के बारे में लिखा तो आए नहीं है। सत्य हो रहा ही नहीं हो रहा है, बातें सत्य तो हो रही बातें। अतएव लेखक की दृष्टि भूत वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। दृष्टि भूत भविष्य वर्तमान को पहचानती, कौन सा शब्द है सुमन? भूत भविष्य और वर्तमान को लेखक की दृष्टि पहचानती, कौन सा शब्द है श्लोक में? अमोघ दृक् है ना श्लोक, अमोघ दृक्। शील व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दूरदृष्टि तथा पांडित्य के दृष्टिकोण से पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्य में भी स्थित है। शुचि श्रवण, मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती है और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण वर्णन। तो हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि भागवतम कंप्लीट है और कोई ग्रंथ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यद्यपि इसकी गिनती 18 पुराणों में आती है, लेकिन ये पुराणों से विशेष अलग है, ये अमल पुराण है। बाकी पुराणों को अमल नहीं कहा गया, भागवतम को अमल पुराण कहा गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो